नमस्ते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के 12वें श्लोक तक भगवत गीता कवर की थी। और चैप्टर नंबर 4 का शुरुआत भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बताना शुरू करते हैं कि अवतार का जन्म और कर्म ये बाकी व्यक्तियों के जन्म और कर्म से अलग रहता है। और हमने जो लास्ट श्लोक पिछली बार किया था वो श्लोक नंबर 12 था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है, तो पहले वो अपने जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। और उनका जन्म कैसे नॉर्मल व्यक्ति से अलग रहता है, और अवतार का जन्म तब होता है जब जब ईश्वर की इच्छा रहती है, और नॉर्मल व्यक्ति का जन्म तब होता है जब उनकी वासनाएं, मतलब जो उनकी डिजायर्स है वो कंप्लीट करने के लिए
एक नॉर्मल व्यक्ति को जन्म लेना ये एक फोर्सफुल एक्ट है, वाइल अवतार के लिए जन्म लेना उसकी इच्छा का विषय है। इसके बाद जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये पूछते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि मैं सबको सब कुछ कार्य करने के लिए मदद करता हूँ और मैं किसी की तरफ पार्शियल नहीं हूँ, जो भी मेरा आह्वान करता है उसकी मैं मदद करता हूँ। तो अर्जुन उनसे एक स्वाभाविक सा सवाल पूछते हैं कि यदि आप के कारण ही पूरा विश्व चल रहा है तो सब लोग आपको क्यों नहीं चाहते। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि सब लोग जो काम करते हैं उन सब लोगों को कर्म के फल में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि कर्म फल दाता की ओर। सब लोगों को अपने बिजनेस में जल्दी प्रॉफिट चाहिए, सब लोगों को जो कार्य कर रहे हैं उसमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो वो एंड का जो श्लोक बोलते हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंतः इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि ज्यादातर लोग इस मनुष्य लोक में अपने कर्म के फल प्राप्ति में लगे रहते हैं और बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो ईश्वर प्राप्ति के बारे में विचार करते हैं। तो अब तक जो नवा वाला श्लोक था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला था, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन से कहा है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं। अब तक जो हम लोगों ने 9 से 12 तक पढ़ा उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के बारे में बताया है। अब 13वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अपने कर्म के बारे में बताएंगे कि कैसे उनका कर्म भी दिव्य रहता है। तो हम 13वां श्लोक शुरू करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का मेरे ख्याल से सबसे अ, गलत समझने वाला श्लोक है। और अगर कोई श्लोक ने हिंदुइज्म को डैमेज किया है लोगों की गलत अंडरस्टैंडिंग के वजह से, तो ये श्लोक इस प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। जो कहा गया है उसको हम लोगों ने ऐसा आड़ा टेढ़ा इंटरप्रेट करके अपने धर्म में यूज किया है, जिसके कारण बहुत मेजर धर्म का पतन हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसमें कहना क्या चाहते हैं। बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चातुर मतलब चार, वर्ण मतलब कलर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जो ये चार कलर या चार कास्ट, ये जो कास्ट का जो शब्द है ये जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पहले के इंटेलेक्चुअल लोग थे जिनको अपने को सुपीरियर रखना था और दूसरे लोगों को बिल्कुल दबा करके रखना था, उन लोगों ने चातुर्वर्ण्यम को कास्ट सिस्टम जो हम इंडिया में यूज करते हैं वो बताया है। बट एक्चुअली वर्ण का मतलब संस्कृत में यदि आप देखें तो उसका मतलब कलर रहता है। तो हम कौन से कलर की बात कर रहे हैं वो हम ये श्लोक पूरा करने के बाद देखेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः
तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो चातुर्वर्ण्य है इसका भी कर्ता मैं हूं, पर इसका कर्ता होते हुए भी अ, मेरा इस चीज में कोई एक्टिव इंटरवेंशन नहीं है। तो चातुर्वर्ण्यम जब ये शब्द यूज किया गया था, ये जिस समय पर यूज किया गया है, हम कोई भी सिस्टम को जैसे आप मान लीजिए ह्यूमंस, यदि प्लांट सिस्टम को क्लासिफाई करें, तो प्लांट सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए आप ट्रीज, हर्ब्स और श्रब्स में क्लासिफाई करते हैं, या लिविंग या नॉन लिविंग में भी आप पूरे क्लासिफिकेशन को देखते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट देखें, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स रहते हैं, पीरियोडिक टेबल रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। अगर हम कोई भी सिस्टम को क्लासिफाई करें, तो ये अपनी समझ को इजी करने के लिए किया जाता है। सिमिलरली जब चातुर्वर्ण्यम ये शब्द यूज किया गया, तो इसका मतलब था कि मनुष्य साधारणतया उसके जो वासनाएं हैं और जो उसका कर्म है उसके हिसाब से मनुष्य को चार मेंटल कलर्स में, चार उनकी वासनाओं के हिसाब से उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जिसमें सात्विक क्वालिटी बहुत ज्यादा है, जिसको मनन चिंतन ध्यान ये सब करने की वासनाएं ऐसी हैं कि मनन चिंतन ध्यान वो ज्यादातर समय करते रहता है। दूसरी कैटेगरी है क्षत्रिय। क्षत्रिय में सात्विक प्रिडोमिनेंट रहता है और उसमें थोड़ा सा राजसिक कलर भी रहता है, और मतलब वो सिर्फ मनन चिंतन विचार करने से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको उसके आगे कुछ काम भी करना है। या जैसे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, ऐसे लीडर्स जो अ, विश्व का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो सिर्फ मनन चिंतन करने में सेटिस्फाइड नहीं रहते। तीसरा है वैश्य। वैश्य मतलब जिसमें राजसिक प्राथमिकता रहती है और उसमें थोड़ा सा तामसिक भी रहता है। जैसे ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे बिजनेसमैन जो प्राइमरीली जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस इसीलिए करते हैं कि खुद का प्रॉफिट कमा पाए, और सर्विस टू द सोसाइटी इज समथिंग सेकेंडरी इन देयर बिजनेस। और लास्ट ऐसे रहते हैं जिनको क्षुद्र बोलते हैं, जिनका मन मतलब लेजी रहता है, तमस से भरा रहता है, जो मेंटल एक्टिविटी बहुत कम कर पाते हैं। मैक्सिमम एक्टिविटी वो जो करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी है, जैसे लेबरर्स, या जो फिजिकल काम बहुत ज्यादा करते हैं ऐसा। तो जब ये सिस्टम बनाया गया था, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो सिस्टम बनाया गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जिस लोगों की जैसी वासनाएं रहती है और उस वासना से प्रेरित जैसा कर्म रहता है, वैसे मैंने पूरी ह्यूमैनिटी को चार क्लासेस में डिवाइड किया है। तो इसका पूरा विस्तार तो चैप्टर नंबर 18 में आएगा, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। पर कहने की बात यह है कि जैसे हम हर एक सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, वैसे ह्यूमन माइंड्स और ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इस कैटेगरी के तहत क्लासिफाई किया गया है। और इसका मिसयूज पहले के पंडितों ने, ज्ञानी लोगों ने इतना एफिशिएंटली किया है, जिसमें उन्होंने हिंदुइज्म को पूरा डिवाइड करने में और पूरा डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इस श्लोक से एक और बात भी पता चलती है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम
इसका मतलब कि कोई भी व्यक्ति अ, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनका कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग लेवल्स में कॉम्बिनेशन, किसी को ब्राह्मण बनाएंगे, किसी को क्षत्रिय बनाएंगे, किसी को वैश्य बनाएंगे और किसी को क्षूद्र बनाएंगे। तो हम जिस समय पर जिस प्रकार की वासना हमारे मन में एंटरटेन करते हैं, उस प्रकार के हम व्यक्ति उस समय के लिए रहते हैं। तो हिंदू धर्म में ये जो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से शूद्र है, जन्म से क्षत्रिय है, ये टोटली गलत चीज है। कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य उसके मन के वासनाओं के हिसाब से, उसके मन जो कार्य कर रहा है उसके हिसाब से होता है। जैसे सुबह के टाइम में यदि आप मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं, कोई मनन चिंतन पूजा कर रहे हैं, तो उस टाइम आप ब्राह्मण वृत्ति ज्यादा दिखा रहे हैं, इसीलिए आप ब्राह्मण हैं। फिर अगर आप किसी के साथ चोरी करते हैं, कहीं पे डकैती डालते हैं, किसी के साथ कोई गलत काम करते हैं, तो उस समय आप तामसिक व्यक्ति हैं। मतलब आप क्षुद्र की तरह या मे बी में भी वैश्य की तरह आप काम कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जन्म के हिसाब से किसी को अपना ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र में डिवाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जो डिवीजन है ये अपनी मन की वासनाओं से और हम कैसा कार्य कर रहे हैं इससे डिसाइड किया जाता है। और इस कास्ट सिस्टम ने इंडिया में और खास करके इंडिया में इतना डिस्ट्रक्शन कॉज किया है, इतना डिवीजन कॉज किया है कि लोगों को अपने जन्म का और इतना गर्व रहता है कि हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, हम शूद्र के साथ बात नहीं करेंगे। ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये जो सब चीजें आई हैं, ये जो मेन चीज है इसका विकृत फॉर्म है। मेन चीज में कभी भी ऐसा नहीं बोला गया था कि जन्म के हिसाब से आपको सोसाइटी को चार वर्णों में डिवाइड करना है। दूसरा एग्जाम्पल यदि आप देखें कि कोई भी यदि मान लीजिए एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में सब लोगों के अलग अलग काम रहते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो फैक्ट्री कैसे चलाते हैं वो ये प्लान करता है, तो ही इज अ प्लानर, सो ही कम्स, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करता है, तो ही इज एक्टिंग एज अ ब्राह्मण इन दैट रोल। कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो मैन्युअल लेबर बहुत ज्यादा करता है, किसी ने फैक्ट्री कैसे चलानी है ये बताया, पर चला प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग करने वाला ही आदमी जाकर के फिजिकल लेबर नहीं कर सकता। फिजिकल लेबर करने के लिए हम लोगों को कोई एक दूसरा कैटेगरी के व्यक्ति चाहिए जो फिर से शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। फिर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो प्लानिंग करने के बाद वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसमें काम करते होंगे, तो वो व्यक्ति अ, वैश्य हैं। और वैश्य इन द वो व्यक्ति में भी क्षत्रिय या वैश्य, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटी आप अपने मन में एंटरटेन कर रहे हैं। क्षत्रिय में सात्विक क्वालिटी प्लस राजसिक क्वालिटी रहती है, मतलब वो जब काम कर रहे हैं तो काम करने में मेजर उद्देश्य दूसरों का फायदा रहता है, ना कि उनका। और वैश्य में जो मेजर काम करने का फायदा रहता है, जो मेन काम करने का इंटेंशन रहता है वो है खुद का फायदा। तो इन वन सिंगल डे हम लोग अलग अलग कैटेगरीज ले सकते हैं। और जैसे हर एक चीज को क्लासिफाई किया जाना अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सरल बना देता है, उसी तरह ह्यूमन माइंड्स और ह्यूमन कार्यों को क्लासिफाई करने के लिए ये चातुर्वर्ण्यम, मतलब ये मेंटल शेड्स,
ये बनाए गए हैं। और ये जो सिस्टम बनाया गया है ये कोई सिर्फ भारत के लिए सिस्टम नहीं है, दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो पर इसका इंटरप्रिटेशन इतना गलत तरीके में लिया हुआ है, क्योंकि हम सब लोग आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। कभी राजसिक प्रिडोमिनेंट रहता है, कभी सात्विक प्रिडोमिनेंट रहता है, कभी तामसिक प्रिडोमिनेंट रहता है। जैसे जब हम सोते हैं देन वी आर लेजी, वी आर इनएक्टिव, टोटली कुछ काम नहीं कर रहे, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर तामसिक। जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पर हम मननशील, चिंतनशील हैं, उस तब हम वी आर सात्विक। एग्जाम देने के टाइम में यदि आपकी भावना मतलब जा करके वहां पे आप चीटिंग करने लगे, मतलब एग्जाम तो देना है पर चीटिंग करके एग्जाम देना है, तो दैट टाइम आइदर यू आर वैश्य, या एग्जाम इसीलिए देना है कि मे बी मुझे एग्जाम पास आउट करके कुछ अच्छा काम करना है, देन मे बी यू आर अ क्षत्रिय। तो ये मेंटल कलर्स, मेंटल टेंडेंसीज की बात हो रही है, ना कि हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम की। तो इंग्लिश फिलोसोफर्स ने भी इस वर्स को इतना तोड़ मरोड़ करके सब जगह लिखा हुआ है कि हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को अपनी खुद की भाषा बराबर से नहीं आती, हम लोगों को खुद के अपने ग्रंथों में क्या लिखा है वो भी पता नहीं है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉट एवर हैज बीन रिटन इन द बुक्स। और ये एक श्लोक है जिसके कारण लोगों ने ऐसे कहा है कि भगवत गीता कास्ट सिस्टम, या भगवत गीता ह्यूमन बींग्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करती है और एक कैटेगरी इज एक्सक्लूसिव टू द अदर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फैक्ट्री चलाने के लिए किसी को तो प्लानर रहना पड़ेगा, किसी को जाकर के पैसा कमाना पड़ेगा, किसी को जाकर के फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। तो हर एक सिस्टम के लिए ये चारों कैटेगरीज काम करने के लिए जरूरी रहते हैं। यदि आप घर का ही एग्जाम्पल देखें, आप जिस घर में रह रहे हैं, किसी ने, किसी आर्किटेक्ट ने उस घर को बनाया होगा, तो ही उसने चिंतनशील, मननशील होकर के ये कार्य संपन्न किया। तो वो एक उस समय पर ब्राह्मण का उसने काम किया है। किसी ने जाकर के उस घर को बनाने के लिए पैसा जमाया होगा, तो वो ऐसा व्यक्ति है जो जिसने वैश्य का काम किया है। फिर कोई एक व्यक्ति ने उस घर की ईंटों को रखने के लिए, लेबरर्स होंगे जिन्होंने वो ईंटें रखी होंगी, इस पूरा काम किया होगा, वो उस समय उन्होंने शूद्र का काम किया है। और कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा, अब आपने ये घर क्यों बनाया है, विथ वॉट इंटेंशन घर बनाया है, विल डिसाइड कि क्या करना है। जैसे अभी वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का बीच में जो न्यूज में चल रहा था कि उन्होंने घर में, अपने घर में सब चीजें गोल्ड की बनाई और बहुत एक्सपेंसिव चीजें बनाई। तो अगेन एक व्यक्ति जो अपना घर बना रहा है, वो यदि अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए और दिखाने के लिए ज्यादा बना रहा है, देन दैट पर्सन इज अगेन वर्किंग नॉट फॉर द पब्लिक, पर वो काम इसीलिए कर रहा है कि वो उसका पर्सनल प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ये जो चार कैटेगरीज बताई हैं, दीज आर एक्चुअली द फोर मेंटल टेंडेंसीज जो हम अलग अलग समय पर अपने मन में रखते हैं। ना कि ये ऐसा सिस्टम है कि जब, अगर मान लीजिए मैं, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो मैं ब्राह्मण हो गया, ये ऐसा नहीं है। सेम एट द सेम मीनिंग, मेरा यदि जन्म किसी क्षुद्र कुल में हुआ तो मैं जन्म भर क्षुद्र रहूंगा या जन्म से ही क्षुद्र रहूंगा, ऐसा नहीं है। मैं किस प्रकार के अपने मन में विचार एंटरटेन करता हूं, और उस विचार एंटरटेन करने के बाद मैं किस तरीके का काम करता हूं, विल डिसाइड वेदर आई एम अ ब्राह्मण, वेदर आई एम अ क्षत्रिय, वेदर आई एम अ वैश्य, वेदर आई एम अ शूद्र। तो ये
सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हम सब लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम चातुर्वर्ण्यम की बात कर रहे हैं, दीज आर द मेंटल एटीट्यूड्स एंड द एक्शंस। तो जब ये पहली लाइन जब बोलती है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो चातुर्वर्ण का सिस्टम है, ये मैंने बनाया है। और मैंने बनाया कैसे है? गुण कर्म विभागशः। जिस प्रकार के मेंटल एटीट्यूड्स हैं और जिस प्रकार के एक्शंस हैं, उसके हिसाब से मैंने ये सिस्टम बनाया है। तो ये अपने दिव्य कर्म के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। फिर दूसरी लाइन बोलते हैं तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जनयिता मैं हूं, पर मैं इसका जनयिता होते हुए भी मुझे इससे कोई मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, कि जो ये सिस्टम को समझता है और ये अविनाशी सिस्टम है, मतलब इट डजंट चेंज एंड आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस सिस्टम। तो ये हालांकि दूसरे श्लोक में आएगा ही। तो इस श्लोक में हम सिर्फ ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य कर्म के बारे में बताते हुए पहले बताते हैं कि मैंने चातुर्वर्ण का सिस्टम मैंने ही बनाया है, और ये ऐसा इसका कर्ता तो मैं हूं, पर कर्ता होते हुए भी ये नॉर्मल कर्म की तरह, जैसे तुम लोग कर्म करते हो, जैसे नॉर्मल मनुष्य कर्म करते हैं, वैसे ये कर्म नहीं है। ये कर्म अविनाशी, और इस कर्म से मुझे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो कर्म से उनको विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे फर्क नहीं पड़ता, ये अर्जुन के मन में सवाल आया ही होगा कि क्या जब आप काम करते हैं तो क्या आप भी कर्म फल की इच्छा करते हैं? जैसे हम जब कोई भी काम करते हैं तो नॉर्मली हमारे मन में उस कर्म के प्रति अटैचमेंट और उस कर्म फल के प्रति इच्छा जागृत होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर 14वें श्लोक में देते हैं। तो आइए देखते हैं 14वां श्लोक। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो इस श्लोक में अ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति। लिम्पन्ति मतलब लेप होना, मतलब बोलते हैं कि मुझे कर्म करने से कर्म मुझे बांध नहीं लेता। न में कर्म फले स्पृहा, और कर्म से होने वाला जो कर्म फल है उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। तो ऐसा जो तत्वतः, जो एक्चुअली मेरे कार्य को इस तरीके से समझ जाता है, वो कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। तो इसमें ये पूरा श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें अगेन जब भगवान श्री कृष्ण अपने कार्य की बात कर रहे हैं, उसके दिव्य होने की बात कर रहे हैं, तो वो आत्मा के लेवल से बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब सूरज शाइन होता है और मान लीजिए सूरज की लाइट गंगा के ऊपर पड़ती है, और दूसरे एग्जाम्पल में आप देखें कि सूरज की वही लाइट किसी एक गंदे नाले के ऊपर पड़ती है, तो क्या गंगा के ऊपर लाइट पड़ने से
क्या सूरज और प्योर हो जाता है? नहीं। क्या सूरज की लाइट किसी गंदे नाले पर पड़ने से क्या सूरज इम्प्योर हो जाता है? नहीं। पर अगर लाइट नहीं होती, टोटल डार्कनेस होता, तो ना अ, गंगा दिखती और ना वो नाला दिखता। और गंगा का पानी यदि ऊपर से उसकी वेव्स हिल रही हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि सूरज हिल रहा है। और नाले के पानी में जब सूर्य का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हो सकता है सूर्य का रिफ्लेक्शन जितना अच्छी तरह गंगा में दिख रहा है, उतना अच्छी तरह उस नाले के पानी में ना दिखे। तो हमको ऐसे लग सकता है कि नाले के पानी के कारण सूर्य जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है, और गंगा के पानी के कारण सूर्य की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो अ, ईश्वर होने के कारण यदि इसमें आप सूरज की जगह ईश्वर देखें, और गंगा और नाले के प्लेस पर हमारी अलग अलग मन की टेंडेंसीज देखें, सात्विक, राजसिक या तामसिक, तो जब ईश्वर की चेतना किसी सात्विक मन के ऊपर पड़ती है, तो वो ईश्वर की क्वालिटीज को बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा ईश्वर की तरह हो जाता है। और सिमिलरली जब वही चेतना, वही कॉन्शियसनेस किसी तामसिक मन के ऊपर पड़ता है, तो वो उस चेतना को रिफ्लेक्ट उतनी अच्छी तरह नहीं करता। इसीलिए हमको ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति अ, मतलब ही इज नॉट एज गुड एज द अदर पर्सन। पर किसी व्यक्ति के अच्छे होने से या किसी व्यक्ति के खराब होने से वो चेतना जिस जो वो चेतना जिस व्यक्ति उस व्यक्ति को जो एक्टिव कर रही है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अ, भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि कोई यदि मुझे आत्मा रूप में लेकर के कोई बहुत अच्छा काम करता है, तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरी मदद लेकर के यदि कुछ खराब काम करता है, तो भी मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इति माम यो अभिजानाति कर्म न सबध्यते। तो जो व्यक्ति इस अविनाशी तत्व को अपने पूरे कार्यों के समय समझ जाता है, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। एक यदि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं, कि मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं, और रात को सोते समय आपको ऐसे सपना आता है कि आप अपनी हाई राइज बिल्डिंग से नीचे गिर गए, और नीचे गिरने के बाद आपको बहुत ज्यादा लग गया, और ये होता है और आपका सपना खुल जाता है। खुलने के बाद आप जागृत परिस्थिति में आ जाते हैं। जागृत परिस्थिति में आने के बाद क्या आपको जो सपने में चोट लगी थी उससे आपको जागृत परिस्थिति में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। पर जब कोई व्यक्ति जागृत होता है, जब तक व्यक्ति में जीवन नहीं है तब तक उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो ड्रीम देखे। तो अ, जब अगर इसमें जागृत व्यक्ति की जगह आप ईश्वर समझ लें, तो जब तक ईश्वर नहीं है तब तक हम उस ईश्वर की कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे इस चीज में उसको रात में सपना आया, सपने में उसको लगा भी कि उसको चोट लग गई है और बाकी की चीजें हुई हैं, पर जब वो उठा तब उसको पता चल गया कि वो एक्चुअली जो था वो एक सपना था, और इन एक्चुअल लाइफ उसको कुछ हुआ नहीं है।
तो जो व्यक्ति इस ईश्वर तत्व की तरफ जाते जाता है और एक दिन इसमें पूरी तरह जागृत हो जाता है, तब उसको पता चलता है कि ये जो शरीर, मन और बुद्धि है, ये एक्चुअली ईश्वर तत्व को ईश्वर तत्व का एक रिफ्लेक्शन है। और फाइनली हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है, हम चेतना है। जब हम कभी बोलते हैं कि हमारा हाथ दर्द हो रहा है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, या हमारा सर दर्द हो रहा है, तब हम अपने को शरीर की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि मैं बहुत गुस्सा हूं, जब मैं बहुत खुश हूं, या मुझे ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, तब हम अपने मन से आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन हमारे समय समय पर चेंज होते रहते हैं, पर ये आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हमें जीवन का तत्व है, और हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी ये जीवन का तत्व या हमारी चेतना है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए मे बी आई एम ट्राइंग टू गिव यू, जितने एग्जाम्पल्स हैं उतने मैं आपको एग्जाम्पल्स दे करके इसको सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका दूसरा भी एक पहलू है देखने का, कि जब मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के दौरान आपको बहुत सारे विचार आते हैं, तो कई बार सब लोग बोलते हैं कि हमको ध्यान में बहुत ज्यादा विचार आए। पर यदि आप देखने जाएं तो ये विचार तो इसीलिए आए क्योंकि आप जागृत थे। जागृत थे मतलब आप में लाइफ थी, इसीलिए विचार आने की कैपेसिटी थी। बट उस समय पर जब हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हमारा मन उन विचारों से इतना अटैच हो जाता है कि हम बोलते हैं कि हमारा ध्यान अच्छा नहीं हुआ। मैं सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे विचार, या घर में किसी के अगर कोई दुखद घटना हो जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो जन्म भर के लिए दुख मनाते रहते हैं। पर ये दुख मनाने के लिए भी आपको चेतना की जरूरत है, और आपकी फाइनल आइडेंटिटी ये चेतना है, ना कि मन है। तो ध्यान करने के दौरान या कोई प्रॉब्लम के दौरान यदि आपको उस समय पर ये जागरूकता रहे कि अभी जो मैं दुखी हूं या अभी जो मैं सुखी हूं, ये सुखी और दुखी होने के लिए जो शक्ति की जरूरत है, मैं उस शक्ति को देने वाला हूं। यदि आप मृत होते तो क्या आप खुश हो पाते? क्या नहीं। क्या आप दुखी हो पाते? क्या नहीं। यदि आप मृत होते तो क्या आपके ध्यान के दौरान आपको विचार आते? क्या नहीं आते। तो ये एक श्लोक एक बहुत ही लिबरेशन देने वाला श्लोक हो सकता है, कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में जो भी कुछ हो रहा है वो आपको बिल्कुल छू नहीं सकता, क्योंकि आप उस एक्टिविटी को करने के लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप हैं। अगर मैं फिर से एक तीसरा एग्जांपल दूं आपको, कि अगर आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाने में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उसमें पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम होता है? क्या मतलब क्या पेट्रोल को कोर्ट में लेकर जाया जाता है कि पेट्रोल था इसीलिए तुमको, अब पेट्रोल को हम जेल में करेंगे? या उस पेट्रोल को यूज करके यदि कोई व्यक्ति एक फार्मूला 1 रेस जीत ले, तो क्या पेट्रोल को मेडल दिया जाता है? क्या नहीं, पेट्रोल को मेडल नहीं दिया जाता। सिमिलरली इसमें यदि पेट्रोल की जो रोल है, ये रोल हमारी चेतना का है। एंड इन द ट्रूएस्ट सेंस हम चेतना है जो ये पूरा कार्यकलाप कर रही है। पर हमारा ये जो आइडेंटिफिकेशन है चेतना का, ये कई बार गुम जाता है। कई बार जब हम बोलते हैं कि हम
मोटे हैं, हम छोटे हैं, तब हम बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हम गुस्सा हैं, हम सुखी हैं, तब हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो सब आइडेंटिफिकेशन है, ये बहुत टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन है। हमारा ट्रू आइडेंटिटी इज दैट वी आर द चेतना। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि मैं कर साधारण लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म में लिप्त हो जाते हैं। आपने कोई काम किया है, यदि वो काम बहुत अच्छा है और किसी ने आपको बोला कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो सडनली यू फील वेरी गुड, क्योंकि यू फील दैट यू हैव डन द वर्क। एक्चुअली यू हैव नॉट डन द वर्क हैज हैपेंड थ्रू यू। आपके माध्यम से ये काम हुआ है। काम करने वाली जो एनर्जी है, जो एनर्जी देने वाला है, वो आप हैं। मतलब वो कार के एग्जाम्पल में आप पेट्रोल का काम कर रहे हैं, और ड्राइवर जो है वो अपना मन मन और बुद्धि है। तो पेट्रोल की एनर्जी वो ड्राइवर कैसे यूज करता है, दैट डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। काम होने के बाद अगर उसका कोई रिजल्ट आता है तो हमको उस रिजल्ट से अटैचमेंट हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो सब कर्म में होता हूं, पर मुझे कोई भी कर्म से कोई भी अटैचमेंट नहीं होती। और ये जो इस रिलेशनशिप को जो व्यक्ति पहचान जाता है, तत्वतः पहचान जाता है, वो व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है। मैंने अपनी तरफ से मतलब बहुत मैं ट्राई कर रहा हूं आपको ये सिंपल करके बताने के लिए, बट आई डोंट नो, एक और इसको यदि हम पूरे ह्यूमन सिस्टम को तीन कैटेगरी में ब्रेक करें, तो हम बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट में हम अपने आप को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। जो शरीर है वो देखने वाली चीज है और वो बाहर की चीजें देखता है। जो मन है वो महसूस करने वाली चीज है और वो बाहर की भावनाओं को महसूस करता है। और जो हमारी बुद्धि है वो सोचने वाली चीज है और उसके बुद्धि में विचार आते हैं। तो हमारी इनर टेंडेंसीज के हिसाब से हमारा बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट होता है, और हमारा जैसा शरीर, मन और बुद्धि है उसी तरीके के हमारे मन में विचार आते हैं। और इन सब चीजों को चलायमान करने के लिए जो शक्ति है, जो फाइनल पावर है, दैट इज व्हाट वी आर। हम कई बार अपने को इन सब छोटी चीजों से, आइदर बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, आइदर माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं, या अपने को इंटेलेक्ट से आइडेंटिफाई करते हैं। पर हम बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के स्वामी हैं, ना कि हम शरीर, मन और बुद्धि हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी ट्रू आइडेंटिटी जान लेता है कि वो ना तो शरीर है, ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, पर वो शरीर, मन और बुद्धि को चलाने वाला व्यक्ति है। हम जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलते भी हैं कि हमारा हाथ दर्द हो रहा है, हमारा शरीर दर्द हो रहा है, तो जब हम बोलते हैं कि हमारा शरीर, मतलब ये शरीर हमारा एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा घर है। घर मतलब आप नहीं हो जाते, बट समहाउ ये हमारे मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि जब हम बोलते हैं कि हमारा शरीर दर्द कर रहा है, तो हमको लगता है कि ये शरीर ही हमारा पूरा मतलब हम सिर्फ शरीर बने हुए हैं। तो जब ये कंफ्यूजन हटता है और लोग और व्यक्तियों को ये पता चलता है दैट शरीर, मन और बुद्धि आर ये हमारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, और हम इस इंस्ट्रूमेंट्स के ओनर हैं, और ये शरीर, मन और बुद्धि को कुछ भी हो जाए, हमको कुछ नहीं होगा,
ये जब किसी को तत्वतः समझ में आता है, और ये तत्वतः तभी समझ में आएगा जब आप ध्यान करेंगे, जब आप चिंतन और मनन करेंगे, और जब आपको अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी इज फार अबव द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट ये पता चलेगी। तो उस समय पर जब आप ध्यान कर रहे हैं और आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो विचार आते हुए भी आपका ध्यान बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि चेतना है। और मैं ये विचार नहीं, मैं ये चेतना हूं। ये जब मन में आपको ये 100% समझ में आ जाता है, दैट इज द टाइम यू आर आउट फ्रॉम द ये जो बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के जो छोटे छोटे अटैचमेंट्स हैं, इससे आप बाहर जा सकते हैं। तो मैंने अपनी तरीके से इसको जितना सरल होकर के समझाने की कोशिश की है, ये मैंने ट्राई किया है। बट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इन केस आपको यदि लगता है कि ये बहुत ही हैवी सब्सटेंस है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो हम में भी इसका डिस्कशन जब भी करेंगे तो इसको हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। तो अब हम आगे के श्लोक पर चलते हैं। तो ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में फिर से आ, ये सवाल आया होगा कि आप ये जो सब बता रहे हैं कि अ, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इसके कोई ऐसे कोई व्यक्ति हैं क्या कि जिन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी काम किया हो और जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया हो। हर एक बार आप देखेंगे अर्जुन, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है, एक आर्मी जनरल है, उसको बहुत सारी ये मननशील जो चीजें हैं ये समझ में नहीं आती। ही वॉन्ट्स एन एग्जाम्पल। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन से बोलते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वोरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरं कृतम्। तो जैसे अ, एक लॉयर जो रहता है, वो जब अ, अपने क्लाइंट का केस रख रहा होता है, तो एवरी टाइम लॉयर बोलेगा कि मेरे क्लाइंट ने मेरा क्लाइंट वहां पे नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण भी सब कुछ बोलते हुए एंड में अर्जुन से बोलते हैं कि ये इस प्रकार के कर्म करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जो अभी हम इस श्लोक में देखेंगे। तो तुम भी अपना कर्म करो ही, कर्म करो ही मतलब अभी तुमको ये युद्ध करना है। तो जैसे लॉयर बार बार ये मेरा व्यक्ति इज जिस इसको इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की है, तो भगवान श्री कृष्ण हर बार अर्जुन को बताते जा रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हो, तुमको फाइनली तो ये युद्ध करना ही है, तो तुम ये युद्ध करो। तो वो एक तो अर्जुन को एग्जाम्पल भी देते हैं, क्योंकि अर्जुन को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये अपने मन से बोल रहे हैं। हम जब किसी कोर्ट में भी जाते हैं, तो कई बार कोर्ट के डिसीजन में वो लोग ऐसे बोलते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द दिस केस नंबर सो एंड सो, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस केस वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ सो एंड सो पर्सन। तो हमारा कोई एक प्रिसीडेंस रहता है जिसके हिसाब से हम आगे का कोई डिसीजन देते हैं। तो जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ऐसे अपने कर्म के बारे में बता रहे हैं और इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसा ही कर्म करो जिसमें तुम कर्म में अटैच नहीं हो और कर्म के फल में इंटरेस्टेड नहीं हो, इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि तुम अभी ये युद्ध करो और युद्ध के रिजल्ट में तुम अभी इंटरेस्ट मत रखो, क्योंकि युद्ध का रिजल्ट कुछ भी होगा, यू आर नेवर गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो वो बोलते हैं कि इस तरीके का एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वोरपि मुमुक्षुभि, ये ज्ञान जान करके बहुत सारे पहले के मननशील लोगों ने कर्म ऐसा ही किया है, और वो
इस तरीके का कर्म करके मुक्त हो चुके हैं। तो तुम भी ये कर्म जो कर रहे हो वो बिना आसक्ति के कर्म करो, और जो कर्म तुम्हारे सामने आया है वो तुम कर्म जो आया है वो वैसे का वैसे करो, उसमें बहुत अटैचमेंट और उसके रिजल्ट में अटैचमेंट मत रखो, और तुम अपना कर्म आगे करते जाओ। तो इसके बाद जब भगवान अपने दिव्य कर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट साधारण सा प्रश्न दिमाग में आता है कि ये जो हम कर्म बात कर रहे हैं, ये कर्म एक्चुअली क्या होता है? किस चीज को हम कर्म बोलते हैं, किस चीज को हम अकर्म बोलते हैं, किस चीज को हम विकर्म बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये अगला श्लोक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन है। आज के लिए जो हमने 3 श्लोक कवर किए हैं उसकी मैं एक छोटी सी समरी, जिनको शायद ये समझ में नहीं आया होगा उनके लिए। तो पहला हमने बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि ह्यूमन माइंड्स जो हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये मेंटल एटीट्यूड्स और कार्य करने की एटीट्यूड्स हैं। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूर्ण जग के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो कास्ट सिस्टम है या जो हम कास्ट सिस्टम बोलते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली कास्ट सिस्टम, इट इज अ मेंटल एटीट्यूड सिस्टम। ये जन्म के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, ये कर्म और हमारी वासनाओं के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एक व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण हो सकता है पर कर्म से वो शूद्र हो सकता है, एक व्यक्ति जन्म से क्षुद्र हो सकता है पर कर्म से वो एक ब्राह्मण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरा, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें वी आर नॉट द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, वी आर द ओनर ऑफ द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबध्यते। तो जो व्यक्ति काम करने के टाइम में, कार्य करने के टाइम में अपने फाइनल आइडेंटिटी को पहचान करके कार्य करता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। और हमारी फाइनल आइडेंटिटी इज दैट वी आर कॉन्शियसनेस, वी आर चेतना, वी आर एनर्जी। और इसके बाद अ, भगवान श्री कृष्ण जो 15वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस फाइनल ट्रूथ को जान करके काम करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। और ऐसा काम करने वाले पहले के भी बहुत सारे मुनि लोग हो चुके हैं। तो आगे के इसमें कर्म क्या है, उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसीलिए क्योंकि अब सिर्फ 5-6 मिनट बाकी हैं, मैं कवर नहीं करूंगा, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो हम शांति पाठ से इस क्लास का समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जिन जिन लोगों को इसमें कोई सवाल है वो अभी कुछ चैट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। जिनको ये अभी भी समझ में नहीं आया है, वो चाहिए तो हम नेक्स्ट टाइम वी विल स्पेंड मे बी अनदर 15-20 मिनट्स टू डिस्कस दीज थिंग्स। पर ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के चीज़ में इसका रेफरेंस बार बार आते जाएगा। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस
चैट बॉक्स में डाल दें। यदि आपको ऐसे लगता है that जो हम भगवत गीता का डिस्कशन कर रहे हैं इज मेकिंग सम चेंज इन योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप चाहें तो ये किसी दूसरे अपने मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 को आगे ले जाते हुए। धन्यवाद।